नमस्कार दोस्तों, दिग्वी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत हुआ, अभिनंदन है। दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान जीके की क्लासेस चल रही थी। राजस्थान में क्या पढ़ रहे थे? अभी अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से अध्ययन कर रहे थे। तो पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसमें हमने थार के मरुस्थल को पढ़ लिया है। फिर अरावली पर्वतमाला के बारे में भी हमने कुछ चर्चाएं कर ली है। तो अरावली पर्वतमाला के बारे में बात करते हैं। अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई बताओ दोस्तों कितनी है? 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। फिर राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। इसकी औसतन ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई 230 मीटर मैंने बताई है, 230 मीटर, ठीक है दोस्तों। इसमें बात करते हैं राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पे, तो 10%। राजस्थान के 10% भाग पे क्या है? ये फैली हुई है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं जनसंख्या इसमें कितनी निवास करती है? 9% भाग पे 10% जनसंख्या निवास करती है, 9% भाग पे फैली हुई है। जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 10% इस पे क्या करती है? जनसंख्या निवास करती है। बात करते हैं राजस्थान में कहां से कहां तक है, तो यह राजस्थान में सिरोही से कहां तक? खेतड़ी सिंघाना तक जाती है, खेतड़ी तक। इसका क्या मिलता है? राजस्थान में विस्तार मिलता है। यह राजस्थान के क्षेत्रफल की यह कुल 80% क्षेत्रफल पर फैली है। यह कुल 80% भाग राजस्थान में है। इसका 80% भाग क्या है? राजस्थान में स्थित है। इसका अरावली पर्वतमाला का सबसे उच्चतम बिंदु, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है दोस्तों? ऊंचा बिंदु कौन सा है? दक्षिण में है कौन सा? गुरु शिखर। इसे कर्नल टोड ने संतों का शिखर, एक तो क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है, ठीक है दोस्तों। बाद में बात करते हैं, एक क्या कहा है? हिंदू ओलंपिक्स का नाम दिया है। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने क्या नाम दिया है? हिंदू ओलंपिक्स हिंदू ओलंपस का नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने अरावली पर्वतमाला के गुरु शिखर को क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। यह दक्षिण में स्थित है, सबसे उच्चतम बिंदु है। बात करते हैं इसका न्यूनतम बिंदु कौन सा है? अरावली का लिखो, अरावली का न्यूनतम बिंदु, तो न्यूनतम बिंदु कौन सा है? सांबर झील के तल में स्थित क्या है? इसका न्यूनतम बिंदु है। तो सबसे न्यूनतम बिंदु कौन सा है? सांबर झील, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं अरावली पर्वतमाला का विस्तार। अरावली पर्वतमाला किस ओर से किस ओर फैली हुई है? तो अरावली का विस्तार, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर। दोस्तों अरावली पर्वतमाला इस तरह से राजस्थान के मैप पे है। मतलब गुजरात से स्टार्ट होती है, पालनपुर खेड़बरवा से मैंने बता दिया है, और कहां तक जाती है? रायसीना तक, दिल्ली तक जाती है दोस्तों। इसका क्या मिलता है? अरावली पर्वतमाला का इस प्रकार से विस्तार मिलता है। तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या है? ये नदी जाती है, क्या जाती है? अरावली पर्वतमाला जाने का काम करती है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आगे बात करते हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। तो दक्षिण में तो क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई
और सर्वाधिक भाग भी यहीं पे पाया जाता है। और उत्तर पूर्व की ओर नवीनतम। तो आपसे पूछ लिया जाए, इस प्रश्न को उल्टा कर पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वतमाला को घटते हुए क्रम में बताएं या बढ़ते हुए क्रम में बताएं। दोस्तों ये क्या था, नीचा भाग था। तो अरावली का सबसे कम भाग आपसे पूछ लिया जाए, कम भाग कहाँ मिलता है, उत्तर पूर्वी भाग में क्या है, अरावली पर्वतमाला का क्या है, कम भाग है। तो आपसे पूछ लिया जाए क्रम से उल्टा पूछ लिया जाए, कम से वर्दी की ओर पूछ लिया जाए, तो ये यहीं से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आंसर करना आपको। अरावली पर्वतमाला को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। एक तो कौन सी अरावली दोस्तों, जैसे अरावली पर्वतमाला इस प्रकार से है, तो एक तो दक्षिणी अरावली, एक मध्य अरावली और एक उत्तरी अरावली। ये दक्षिणी अरावली, एक मध्य अरावली और एक उत्तरी अरावली। तो 3 भागों में बांटा गया है। उस तीनों भागों का हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से भाग में कौन कौन सी चोटियां है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको मैं एक बार इसका रिवीजन करा देता हूँ, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसकी लंबाई, अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। उसमें से राजस्थान में कितनी है, 550 किलोमीटर है। औसतन ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, 930 मीटर है। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के 9% भाग में क्या पाए जाते हैं, अरावली पर्वतमाला पाई जाती है, जिसपे जनसंख्या कितनी है, तो 10% है। इस अरावली पर्वतमाला के 992 से 80% भाग कहां पर है, टोटल 80% भाग कहां स्थित है दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। कहां स्थित है, राजस्थान में स्थित है। 20% भाग अरावली पर्वतमाला का गुजरात में और दिल्ली में स्थित है। दोस्तों आगे बात करते हैं, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के सिरोही से प्रारंभ होकर और कहां तक जाती है, खेतड़ी तक जाती है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंचा बिंदु, मतलब अरावली पर्वतमाला की सबसे ज्यादा ऊंचाई कौन सी है, वह अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहां पाया जाता है, तो कहां पाया जाता है, गुरु शिखर में। गुरु शिखर में इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा 1722 मीटर है। इसने कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा, संतों का शिखर। ये क्यों सुनाया हुआ है, संतों का शिखर। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा, तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। इसने ही क्या कहा, हिंदू ओलंपस का नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, ये पूछ लिया जाए अरावली पर्वतमाला का सबसे न्यूनतम बिंदु, मतलब सबसे नीचा स्थान कौन सा है, तो सांबर झील है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहां से कहां तक है, तो दक्षिण पश्चिम से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर क्या जाती है, अरावली पर्वतमाला जाती है। तो ये दिया था अरावली पर्वतमाला का विस्तार। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आप पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला को 3 टुकड़ों में तोड़कर। दोस्तों आगे बात करते हैं अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला को हमने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। कौन कौन सी, दक्षिणी अरावली, ये पे लिखो दक्षिणी अरावली। इसके बाद में देखो मध्य अरावली, और एक कौन सी अरावली होगी दोस्तों, उत्तरी अरावली। दोस्तों अरावली पर्वतमाला से ज्यादा क्वेश्चन आने का चांस रहता है। इसकी जितनी भी चोटियां उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कुछ चोटियों के बारे में पूछते हैं, जैसे इसमें पहली चोटी पूछेगी गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। 1722 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक क्वेश्चन तो ये यहीं से बन गया, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी गुरु शिखर है। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये भी दे सकता है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी आपको आंसर क्या देना है, गुरु शिखर ही देना है। इसके बाद में शेर, दूसरी चोटी कौन सी है, शेर की चोटी की लंबाई है 1597 मीटर। किलोमीटर मत कर देना दोस्तों, क्योंकि किलोमीटर पे क्या नहीं होती है, लंबाई नहीं, ऊंचाई किलोमीटर में नहीं होती है, मीटर में होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में कौन सी है, दिलवाड़ा। तीसरी चोटी कौन सी है, दिलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है, 1437 मीटर के 1431 मीटर या 37 मीटर के आसपास है। 1431 मीटर लिख लो दोस्तों। इसके बाद में कौन सी आएगी चोटी, जरगा आएगी। चार्ट नंबर पे लिख लो जरगा कहां पर पड़ती है, जरगा। इसके स्थान में याद रखनी, ये तीनों ही चोटी कहां है, सिरोही के अंतर्गत है। इसके बाद में जरगा कहां पर है, उदयपुर में है। दिलवाड़ा 1442 किलोमीटर है ये दोस्तों,
1442 किलोमीटर। जगह कितनी है? 1431 मीटर है। तो इन चोटियों का क्या पूछ सकते हैं? क्रम पूछ सकते हैं। जैसे आरोही और अवरोही क्रम में चोटियों का क्या आएगा? क्रम आएगा। तो इस प्रकार से हमें ये क्या करनी है? याद करनी है। जगह कितनी है? 1431 मीटर है। इसके बाद में अचलगढ़ आएगी, जो कहाँ है? सिरोही में है। 5 नंबर पर कौन सी होगी? अचलगढ़। अचलगढ़ इसकी ऊंचाई आपको पूछ ली जाए तो अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 1380 किलोमीटर है, 1380 मीटर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आबू दिलवाड़ा क्षेत्र, आबू का दिलवाड़ा क्षेत्र है जहां के यहाँ पार्श्वनाथ के जैन मंदिर थे। तो आबू की ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर है। 6 नंबर पे आबू, आबू दिलवाड़ा कितनी है ऊंचाई? 1225 मीटर के आसपास क्या है इसकी ऊंचाई? आबू की ऊंचाई 1225 मीटर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आगे बात करते हैं और चोटियों की, जो जिसमें बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है। जैसे कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ की भी ऊंचाई कितनी है? या ऋषिकेश है, तो कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1224। कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1224 मीटर है। या ऋषिकेश है आपके सामने, ऋषिकेश इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 1022 किलोमीटर के 1022 मीटर के आसपास है ऋषिकेश की ऊंचाई। 1017 या 1022 मीटर के आसपास। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में और दक्षिणी अरावली की चोटियों की बात करते हैं। तो जैसे कमलनाथ है, सज्जनगढ़ है और सायरा। कमलनाथ, सज्जनगढ़ और सायरा। और कौन सी दोस्तों? और कौन सी चोटियां दक्षिणी अरावली की? तो आपको पूछ लिया जाए तो गोकुंदा और इसराना भाकर। गोकुंदा, इसराना भाकर, रोजा भाकर, इसराना भाकर, रोजा भाकर और एक जारोल भाकर। रोजा भाकर और एक जारोल भाकर। इसकी ऊंचाई आप लिखोगे तो कमलनाथ की ऊंचाई कितनी है? तो कमलनाथ की ऊंचाई 1001 किलोमीटर है। 1001। ठीक है दोस्तों। ये किसकी है? कमलनाथ की ऊंचाई है। फिर आप बात करते हैं सज्जनगढ़ की ऊंचाई। सज्जनगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो 938 मीटर है। 938 मीटर। इसके बाद में सायरा की गुफाएं और गोकुंदा की गुफाओं की बात करते हैं। तो सायरा 900 मीटर है, गोकुंदा 840 है। 900 मीटर, 840 मीटर गोकुंदा। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं इसराना भाकर। बहुत बार पूछा हुआ है ये इसराना भाकर, रोजा भाकर और जारोल भाकर। जारोल तो कहां पर है? उदयपुर में है। और इसराना और रोजा भाकर कहां पर स्थित है दोस्तों? जालौर के अंतर्गत ये आते हैं। तो इसराना भाकर 839 मीटर है, 839 या 734 मीटर। ठीक है दोस्तों। इसराना भाकर 839 मीटर है और रोजा भाकर कितने मीटर है? 734 मीटर है। अब बात करते हैं जारोल भाकर 588 मीटर है। 588 मीटर। ये क्या थे दोस्तों? दक्षिणी अरावली की पर्वतमाला की बहुत सारी चोटियां हैं। इब कहोगे सर ऐसे कैसे याद होगी ये चोटी? पहले जोड़ा बनाओ इसके 4 चोटी, तो ये ऊपर वाली याद रहनी है। ये आपके अचलगढ़ के लिए 5 चोटियां, तो ये मोस्ट है। फिर सज्जनगढ़, कमलनाथ और सायरा, ये याद करनी आपको बहुत जरूरी है। और ये 3 जोड़े, ये तो आपको ये मान लो रटना है, रटनी पड़ेगी। गुरु शिखर 1722 मीटर है दोस्तों। दक्षिणी अरावली की या सबसे ऊंची चोटी है। या बात करते हैं अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। और इसे क्या कहते हैं? संतों का शिखर। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा हिंदू ओलंपिक्स का नाम भी दिया गया है। शेरगढ़ 1597 मीटर है। इसके बाद में बात करते हैं दिलवाड़ा 1442 मीटर है। इसके बाद में जरगा 1437 मीटर है या 1431 मीटर। 1431 मीटर जरगा है। इसके बाद में अचलगढ़ 1380 मीटर है। इसके बाद में आबू दिलवाड़ा 1225 मीटर है। आबू दिलवाड़ा क्षेत्र कितना है? 1225 मीटर है। इसके बाद में बात करते हैं कुंभलगढ़ 1224 किलोमीटर के पास है। और ऋषभदेव 1022 या 1017 किलोमीटर है। बात करते हैं कमलनाथ 1001 मीटर, सज्जनगढ़ 238 और सायरा। ये देखो ये तीनों गुफाएं इनकी ग्राउंड शेप में आई थी कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
या आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, अरावली पर्वतमाला से क्वेश्चन आएगा। तो फिर बात करते हैं, गोकुंदा 840 किलोमीटर है, इसराना भाकर 839 किलोमीटर है, रोजा भाकर 734 किलोमीटर है और जारवल भाकर कितना है 588 मीटर के आसपास स्थित है। तो दोस्तों बात करते हैं मध्य अरावली की। मध्य अरावली में 3 ही चोटियों को आपके नाम याद रखते हैं, एक तो गोरमजी, एक तारागढ़ और एक नाग पहाड़। गोरमजी मध्य अरावली की बात करते हैं, पहली तो आ जाएगी गोरमजी, गोरम घाट, तारागढ़, दूसरी आ जाएगी तारागढ़ और तीसरी चोटी कौन सी है दोस्तों, दूसरी चोटी तारागढ़ होगी और तीसरी चोटी कौन सी होगी, नाग पहाड़। तीसरी चोटी कौन सी होगी, नाग पहाड़। और तीनों की क्या पूछते हैं, ऊंचाई बार बार पूछे हुआ क्वेश्चन है। तो 233 मीटर 873 मीटर है, इसकी तो क्या है 933 मीटर है और इसकी 873 मीटर है। और नाग पहाड़ की 795 मीटर के आसपास है, कितनी 795 मीटर के आसपास है दोस्तों। किसकी है, ये मध्य अरावली की। इसमें कौन सा एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी। तो यही पे लिख लो, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये है गोरम घाट है। गोरम घाट 933 मीटर है, तारागढ़ 873 मीटर है और नाग पहाड़ 795 मीटर के आसपास स्थित है। दोस्तों उत्तरी अरावली की चोटियां पढ़ेंगे, उससे पहले आप एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम उत्तरी अरावली की चोटियां पढ़ेंगे। गुरु शिखर 1722 मीटर है, शेष 1597 मीटर है, दिलवाड़ा 1442 मीटर है। तो दक्षिणी अरावली की चोटियां हैं। इस बात करते हैं जरगा उदयपुर में स्थित है, 1431 मीटर है दक्षिणी अरावली की चोटी। अचलगढ़ कहाँ है, सिरोही के अंतर्गत है, 1380 मीटर है। बात करते हैं आबू कहाँ है, सिरोही में है, 1225 मीटर ऊंचाई है। कुंभलगढ़ 1225 किलोमीटर या 24 मीटर के आसपास ऊंचाई स्थित है दोस्तों। किलोमीटर मेरे नाम निकल गया ऐसी। ऋषिकेश की 1022 मीटर के आसपास है, कमलनाथ 1001 मीटर के आसपास है, सज्जनगढ़ 238 मीटर के आसपास है, सायरा 200 मीटर के आसपास है, गोकुंदा 840 मीटर के आसपास है। ये तीनों भाकर याद कर लेना। इसराना भाकर 839 किलोमीटर, ये जालौर में स्थित है। रोजा भाकर 734 मीटर, ये भी कहाँ है, जालौर में स्थित है। और जारवल भाकर उदयपुर में स्थित है, 588 मीटर के आसपास स्थित है दोस्तों। बात करते हैं गोरम घाट मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ लिया जाए तो 733 मीटर अरावली पर्वतमाला में है। तारागढ़ 873 किलोमीटर के पास है और नाग पहाड़ कितनी है, 795 मीटर के आसपास है दोस्तों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर पढ़ेंगे उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटी। दोस्तों बात करते हैं उत्तरी अरावली की चोटी। उत्तरी अरावली की चोटी एक तो रघुनाथगढ़ कहा शिखर के अंदर है, 1055 मीटर के आसपास है, 1055 मीटर, ठीक है, रघुनाथगढ़। इसके बाद में बात करते हैं दूसरी चोटी मालखेत की पहाड़ियां है। दूसरी मालखेत की चोटी की ऊंचाई पूछी जाए तो कितनी है, 1052 मीटर के आसपास है। ये 1055 है और मालखेत 1052। तो पूछ ली जाए उत्तरी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है, मालखेत। इसके बाद में बात करते हैं खो कहां पड़ता है, जयपुर में। खो चोटी की ऊंचाई कितनी है, 932 मीटर के आसपास या 920 मीटर के आसपास है, 920 से लेकर 932 मीटर के आसपास। खो के बाद में कौन सी चोटी आती है दोस्तों, बेरांच। इसके बाद में कौन सी चोटी, बेरांच के बाद में आती है बबाई चोटी। दोस्तों बेरांच की ऊंचाई की बात करते हैं तो कितनी है, बेरांच की ऊंचाई है 792 मीटर। और बबई की ऊंचाई की बात करते हैं तो कितने मीटर है, बबई की ऊंचाई की बात करते हैं 780 मीटर है, 780 मीटर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में और बात करते हैं और चोटी कौन सी है, एक तो बिलाली की ऊंचाई कितनी मीटर है दोस्तों, बिलाली की ऊंचाई है 775 मीटर। और चोटियों की जैसे बात करते हैं, जैसे कौन सी, बेराट है, बानगढ़ है और जयगढ़ और नाहरगढ़। बेराट बानगढ़
भानगढ़ और नाहरगढ़। दोस्तों इससे पहले बीच में एक और चोटी कौन सी रहेगी? बैराट है, भानगढ़ है और कौन सी? जयगढ़ चोटी पर जयगढ़ दुर्ग स्थित है दोस्तों। बैराट की ऊंचाई की बात करते हैं तो बैराट की ऊंचाई कितनी है? तो 704 मीटर है और 649 किलोमीटर की 600 इसकी तो 704 मीटर और इसकी 649 मीटर और इसकी 648 मीटर किसकी? जयगढ़ की। और नाहरगढ़ की बात करते हैं तो नाहरगढ़ की 599 मीटर के आसपास है, 599 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये तो है हो गया आपका उत्तरी अरावली की चोटियां। जैसे रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर है, ये आपसे कुछ प्रश्न इससे आ सकता है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है। इसके बाद मालखेत है 1022 मीटर, 1052 मीटर किसकी? मालखेत की है दोस्तों। बात करते हैं खो की 220 मीटर है। बैराज की 792 मीटर है। बबई की 780 मीटर है। बिलाली की 775 मीटर है। बैराट की 704 मीटर है, जिसपे बैराट सभ्यता स्थित है। भानगढ़ अलवर में है दोस्तों। इसे भूतों का किला भी इस पर स्थित है दोस्तों। 649 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। जयगढ़ की 648 मीटर है और नाहरगढ़ की 599 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है दोस्तों। इससे ये क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना रहती है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक तो 3 क्वेश्चन आपको ये याद रखने हैं कि दक्षिणी अरावली पर्वतमाला को हमने 3 भागों में तोड़ा है, तो दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। तो उत्तरी अरावली की तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? रघुनाथगढ़ हो गई। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो गई, जो 1722 मीटर मैंने बताया। इसे संतों का शिखर किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने। और एक मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गोरम घाट। मध्य अरावली की कौन सी बताइए? गोरम घाट। ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। गोरम घाट सबसे ऊंची चोटी है, 934 मीटर के आसपास या 933 मीटर के आसपास क्या है? ये चोटी है। ये क्या है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, 233 मीटर के आसपास। ये बात करते हैं अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में मिलता है? ये क्वेश्चन भी नोट कर लो। अरावली का सर्वाधिक विस्तार तो किस जिले में मिलता है दोस्तों? उदयपुर में। और बात करते हैं अरावली का सबसे कम विस्तार, अरावली का सबसे कम विस्तार कहाँ मिलता है दोस्तों? तो अजमेर में मिलता है। यह थी अरावली के बारे में चर्चाएं। फिर अब बात करेंगे अरावली के पठारों के बारे में चर्चाएं। तो मध्य अरावली, उत्तरी अरावली और दक्षिणी अरावली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अरावली में क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक खनिजों के भंडार, धात्विक, अधात्विक और तीनों प्रकार की खनिजें पाई जाती है। उपधातु, तीनों प्रकार की खनिजें कहाँ पाई जाती है? अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है। मालखेत 1052 मीटर है। खो 220 मीटर है और बैराज 792 मीटर है। बबई की 780 मीटर है। बलाली की 775 मीटर है। बैराट, भानगढ़ और जयगढ़, ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं। इसे क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन कि निम्नलिखित चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये ऑप्शन में था। बैराट 704 मीटर है, भानगढ़ 649 मीटर है और जयगढ़ 648 मीटर है। नाहरगढ़ 599 मीटर है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहां पर मिलता है? तो उदयपुर जिले में मिलता है। और सबसे कम विस्तार कौन जिले में मिलता है? तो अजमेर जिले में मिलता है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो गोरम घाट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ बार बार, 233 मीटर है। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको अरावली पर्वतमाला के ये जो मध्य अरावली, उत्तरी अरावली और दक्षिणी अरावली के बारे में सविस्तार पूर्वक मैंने बताया वो आपकी समझ में आ गए होंगे। इस चोटियों को आपको क्या करना है? बार बार रिवीजन करना है, अन्यथा तो ये चोटियों के क्या नहीं होंगे, क्रम से याद नहीं होंगे। एक तो मैंने अलग अलग चोटियां दिखाई है। एग्जामिनर ऐसे कोई जरूरी थोड़ी है कि एक चोटी उत्तरी अरावली से लेगा, एक चोटी मध्य अरावली से लेगा, एक चोटी लेगा दक्षिणी अरावली से, तो उसमें क्या होगा? आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगा।
तो इसलिए ये जो प्रमुख मैंने आपको चोटियां लिखाई है ना, क्वेश्चन यही से आने के चांस है, 100% आपके क्वेश्चन यही से आएगा। तो इस अरावलियों को ऐसे 3 भागों में डिवाइड कर बार बार रिविजन करोगे ना, तो इस चोटियों की ऊंचाई और जो जितनी ऊंचाई है वो याद रहेगी, और इससे क्वेश्चन एक ही आने का चांस रहेगा बस, खाली कि इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या आरोही क्रम में, या सिंपल क्वेश्चन छोटी भर्तियों में जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इस प्रकार से यदि बड़े स्तर की तैयारी करनी है तो उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे कि निम्नलिखित चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जैसे गुरु शिखर है, शेर है, जरगा है, दिलवाड़ा है, इसको क्रम से व्यवस्थित करना आएगा। ये पटवारी ग्राम से इस प्रकार के स्तर के पेपर होते हैं ना, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आने के चांस रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो भी हमें कमेंट में करके बताना कि क्या कमी, आपको क्या समझ में नहीं आया। और कल हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला के प्रमुख पठारों के बारे में, और उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो एक तो ये चोटी और अरावली पर्वतमाला में पठार आपको याद होने बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आपको यदि हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि आने वाली सूचनाएं आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। दोस्तों धन्यवाद।